गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए या डिनाई करने के लिए डिबेट की स्टार्टिंग में ही मुफ्ती जी ने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए। सबसे पहला रूल उन्होंने ये बनाया कि इस पूरी डिबेट में साइंस का एज ए टूल यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो साइंस है वो इंपेरिकल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें हैं सिर्फ उनको टेस्ट कर सकती है, और जो गॉड है वो कोई मेटाफिजिकल चीज है या सुपर नेचुरल रियलिटी है और साइंस उसको टेस्ट नहीं कर सकती है, इसलिए हम साइंस का यूज नहीं करेंगे। मुफ्ती जी ने ये किया क्यों? क्योंकि जो साइंस है और रिलीजन है उसका कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से ही है। जब गैलीलियो ने अपनी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में ये बताया कि हमारे सेंटर में सन है और उसके अराउंड जो अर्थ है वो रोटेट करती है, लेकिन उस समय की जो रिलीजियस कम्युनिटी थी उसका ये बिलीव था कि हमारे सेंटर में अर्थ है और सन उसके अराउंड रोटेट करता है, जिसकी वजह से बाद में गैलीलियो का हाउस अरेस्ट किया जाता है और जहां पर उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे ही जब डार्विन ने ह्यूमन इवोल्यूशन को समझाने के लिए थ्योरी दी और उसने एक्सप्लेन किया कि अलग अलग टाइम पीरियड में कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ है, तो रिलीजियस कम्युनिटी ने उसको माना ही नहीं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि उनका बिलीव है ह्यूमन इवॉल्व नहीं हुआ है बल्कि ह्यूमन को गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया है। ऐसे ही इस यूनिवर्स को समझाने के लिए जब साइंस कम्युनिटी ने बिग बैंग थ्योरी दी है तो रिलीजियस कम्युनिटी ने उसको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका ये बिलीव है ये यूनिवर्स जो है इटर्नल है, ये हमेशा से था, ये गॉड ने क्रिएट किया है, ना कि किसी बिग बैंग की वजह से बना है। इसके बाद दूसरा रूल उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम किसी भी रिलीजियस बुक से कोई भी रेफरेंस नहीं लेंगे। अब मुफ्ती जी ने ये क्यों किया है? क्योंकि रिलीजन इतने सारे हैं और सबकी अपनी अपनी एक बुक है, और आप सबको पढ़ोगे तो सब में रेफरेंस भी अलग अलग हैं। तो अगर मुफ्ती जी किसी एक बुक से उठा के कोई रेफरेंस एक्सप्लेन करते तो उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और वहां फंस भी सकते थे, इसलिए उन्होंने ये वाला रूल रखा। तीसरा रूल उन्होंने ये बनाया कि कोई भी ऑब्जर्वेशन है हम उस ऑब्जर्वेशन को भी नहीं मानेंगे। जैसे बहुत लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि मैंने गॉड को एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है, तो इस तरीके की आर्ग्यूमेंट को हम अपनी डिबेट में यूज नहीं करेंगे। चलो ये भी ठीक है। फोर्थ उन्होंने ये रखा कि इस पूरी डिबेट में हम कोई भी इमोशनल आर्ग्यूमेंट का यूज नहीं करेंगे। आप एक बार गौर करिए, जितने भी रिलीजन है सबका जो फाउंडेशन है वो फेथ है, और फेथ आपका इमोशन से ही आता है। तो आप इमोशनल आर्ग्यूमेंट को डिबेट में क्यों नहीं यूज कर रहे हो, क्यों नहीं शामिल कर रहे हो? क्योंकि वहां मुफ्ती जी फंस सकते थे, और पूरी डिबेट में ऐसा हुआ भी। जब उनसे इमोशनल आर्ग्यूमेंट हुआ तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो लास्ट में मुफ्ती जी सिर्फ एक रूल बनाते हैं कि इस पूरी डिबेट में जो भी आर्ग्यूमेंट होंगे वो लॉजिकल होंगे और रीजनेबल होंगे, और एग्जाम्पल देते हैं कि लॉजिक भी सिर्फ डेफिनेटिव होना चाहिए ना कि इनडेफिनेटिव। और डेफिनेटिव में वो एग्जाम्पल देते हैं कि 2+2=4, जबकि 2+2=4 ये अपने आप में ही डेफिनेटिव नहीं है। अगर मैथ में देखा जाए 2+1.99999, क्या इसको हम 4 में कंसीडर कर सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में डेफिनेटिव नहीं है। तो और पूरी डिबेट आप देखोगे तो उसमें कोई भी डेफिनेटिव एग्जाम्पल का यूज खुद मुफ्ती साहब ने नहीं किया है।